दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन उपाय की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बेहद खास उपाय के बारे में। ये उपाय बेहद खास है और ये थर्ड पार्टी के लिए उपाय है। अगर आपकी कुंडली में षष्ठम भाव पीड़ित हो गया है या पीड़ित है तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आ रही होगी। और यकीनन जब मैं थर्ड पार्टी का नाम लेता हूं तो ये थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ में चल रही समस्या का एक नाम भी होता है और कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। एक बेहद खास उपाय जो सावन के महीने में किया जाता है, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये उपाय निश्चित रूप से कारगर है, बहुत जल्दी असर करता है। और सावन के महीने में इस बार का सावन महत्वपूर्ण है, इसलिए उपाय भी हम आपके साथ पहली बार शेयर कर रहे हैं। ये उपाय इसी खास करके जो अधिक मास के द्वारा जो इतना बड़ा सावन हो गया है, लगभग 57 दिन का ये सावन का महीना रहेगा। 4 जुलाई से सावन मास प्रारंभ हो रहा है। सावन के बारे में अलग से हमने वीडियो बना करके आपको बताया है कि 19 साल बाद में ऐसा सावन आया जिसके मध्य में अधिक मास पड़ा है, जिस वजह से ये सावन मास अधिक हो गया है और ये लगभग 57 दिन तक चलेगा। तो 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक ये सावन का महीना रहेगा। तो इस दौरान आप जब उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उपाय अलग अलग अनेकानेक चीजों के बारे में बताएंगे और आज उपाय बता रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। सावन का महीना भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ महीना, सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है, क्योंकि सावन के महीने में जब भी हम रुद्राभिषेक या कोई पूजन, कोई शिवार्चन या किसी प्रकार से शिव जी के लिए कोई उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी समस्या का हरण करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए वो कार्य कर रहे हैं जिससे उनकी समस्या दूर हो रही है। उन्हें भी तकलीफ है, उन्हें तकलीफ है आपको, उन्होंने जो आपको तकलीफ जो मिलने वाली थी, जो विष से पूरी सृष्टि का, एक तरह से सृष्टि का सर्वनाश होने वाला था, उस विष को अपने कंठ में धारण किया और उससे सारे संसार की रक्षा की। वही विष उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसी विष से, उसी जहर से उनके कंठ में जलन होती है। इन दिनों खास करके ज्यादा होती है, इस महीने में ज्यादा होती है। इसीलिए इस सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। जब हम कोई भी ठंडा पदार्थ, तरल पदार्थ, जल, अभिषेक इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की वो तपन, वो एक तरह से जो ज्वलन उनके कंठ में है वो शांत होती है और उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए अधिक मात्रा में भगवान भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक आपको जरूर करने चाहिए। आपका कोई स्वार्थ है, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ और आपका स्वार्थ भी नहीं है, तब भी भोलेनाथ को अगर आप मानते हैं तो उनके लिए एक रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए आपको। किसी भी योग्य विद्वान पंडित के द्वारा आप खुद बैठ करके कराएं। अगर आप इतने व्यस्त हैं कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तब फिर आपके लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक बहुत ही खास आयोजन होता है जो कि हर सावन के महीने में होता है, रुद्राभिषेक का आयोजन। अगर आप अपनी किसी समस्या के लिए या फिर शिव जी को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को अपना किसी प्रकार से कोई अपना भाव समर्पित करने के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है और इसके लिए फोटो, वीडियो इत्यादि भी आपको आपके नाम और गोत्र से होता है। नाम, गोत्र, समस्या को लेकर के संकल्प में पूरी तरह से आपकी समस्या दूर हो जाए, इस प्रकार की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और आपका रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति रुद्राभिषेक करवाना चाहता है तो हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकता है। रुद्राभिषेक की बुकिंग 4 जुलाई से पहले पहले करा लें। किसी भी सावन के सोमवार में आप एक सावन के सोमवार में एक रुद्राभिषेक जरूर कराएं। और थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी दूर अगर करनी है तो रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है आपके लिए। रुद्राभिषेक, नमक चमक वाला रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि उपाय क्या करना है, क्योंकि उपाय तो और भी सरल है, उपाय तो और ज्यादा आपके लिए सरल है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो हो सकता है फिर या आपका मन ना लगे उपाय में, या विश्वास जागृत ना हो, तो फिर तो ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई उपाय, कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। वो तो आपका समय ही देखेगा कि आपका क्या करना है। इसलिए आपको उपाय, श्रद्धा, विश्वास है और उपाय करना है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। थर्ड पार्टी के लिए उपाय हम आपको विस्तार से बताते हैं उपाय क्या है और इसे किस विधि से करना है। पूरे सावन के महीने में करना है। आप किसी भी साल देख रहे हो ये वीडियो
तो आप सावन के पूरे महीने में करें। और इस बार का सावन इसलिए खास है क्योंकि अधिक मास पड़ गया है, तो 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आपका पूरा समय आपको मिल जाता है जिसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपके ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप अधिक मास में जो कि 18 जुलाई से पड़ेगा, 18 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक, उस दौरान आप मध्य में आप श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी अगर करवाना चाहते हैं, आपके किसी प्रकार से कोई पितृदोष की समस्या या आपके कार्य में बाधा, कार्य डिले होते हैं, तो उसके लिए आप वो भी करवा सकते हैं, उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। उपाय में सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बेलपत्र रोजाना लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेकर के आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उस बेलपत्र पर वहां घर से नहीं वहीं मंदिर में जाइए सामग्री लेकर के, एक बेलपत्र बिल्कुल स्वच्छ और कोई कटा छटा ना हो, और थोड़ा सा सरसों का तेल, और जाकर के शिव जी के मंदिर में बैठिए। रुद्राक्ष की माला भी ले जाइए, माला नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर सही आपको लगता है कि सही माला नहीं मिलेगी तो रहने दीजिए, फिर आप मन में ही जो मैं बोलूँ वो करिएगा। तो क्या करना है, आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के एक एक बूंद सरसों के तेल की तीनों बेलपत्री के पत्तों पे लगानी है, क्योंकि एक बेलपत्र में 5 पत्ते होते हैं, वो 3 पत्ते होते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। तो बेलपत्र जो है उसमें तीनों पत्तों पर आप, वैसे 5 पत्ते के भी बेलपत्र होती है, वो आप मत लीजिएगा, 3 पत्ते वाली ही लीजिएगा, तो वो बहुत रेयर मिलती है 5 पत्ते वाली। 3 पत्ते पर आपको सरसों का थोड़ा एक एक बूंद तेल लगाना है, और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको ओम वीरभद्राय नमः ये मंत्र मन में बोलते हुए समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है भोलेनाथ के ऊपर। और उसके बाद में मंदिर में बैठ करके सुबह कम से कम आधा घंटा मन में ओम वीरभद्राय नमः इस मंत्र का मन में जाप करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। ओम वीरभद्राय नमः ये मन में आपको जाप करते रहना है, और अपनी समस्या जो है वो आप समर्पित कर ही चुके हैं भगवान भोलेनाथ को। और मन में तब करना है जब आप माला नहीं है आपके पास। अगर रुद्राक्ष की माला है तो आप माला से कम 11 माला जप करें वहां पर बैठ करके। 11 ना कर सकें तो एक ही करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा उपाय कम से कम 11 माला करने से होगा। 11 माला करने के बाद में आप प्रतिदिन ये नियम बांध लें, और आपको प्रतिदिन ये नियम करना है लगातार पूरे सावन के महीने तक। आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भोलेनाथ सुनेंगे और थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो मैंने बीच में बताया कि रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं, वो रुद्राभिषेक तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो रुद्राभिषेक आप अपने आप से भी करवा सकते हैं, अपने आसपास में अगर कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण है तो नमक चमक से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, उसे अपनी समस्या संकल्प में बोलेंगे तो आप अपने खुद करेंगे तो वो और अच्छी बात है। पर जो लोग खुद नहीं कर सकते हैं या आसपास विद्वान पंडित ब्राह्मण की उपलब्धता नहीं है, तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका रुद्राभिषेक बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। और सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास करके सावन के सोमवार में मंदिर खाली नहीं मिलते हैं, इसलिए बहुत पहले ही आप बुकिंग कर लीजिएगा, उसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपको निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और आपकी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में चल रही बाधा नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।